हेलो। आज हम लोग न्यू जो हमारा जो किताब है या भाई बुक है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का जो न्यू बुक है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो बोला है वो है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक ना, उसको कैसे उसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं 140 का, उसको अच्छे तरीके से उसको समझिएगा। यहाँ पे हम बताएंगे। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इंग्लिश में इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे पहला सिर्फ क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसको हम आज यहाँ पे हल करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। आज से आपका जो क्लास है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। जिस दिन हम आपका लाइव क्लास लेंगे आपको अपडेट कर देंगे। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 1 समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले 140 को हम लोग सबसे पहले व्यक्त करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा 140। ठीक ना, बचपन में भी आप पढ़े होंगे इस तरह से। ठीक ना, तो हम 140 यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे 140 ये पहला क्वेश्चन का हमारा जो ये है पहला है। अब यहाँ पे 140 का सबसे पहले आप इस तरह से यहाँ पे लिख लीजिए 140। अब यहाँ पे करोगे क्या आप, यहाँ पे ध्यान दें 140 यहाँ पे 2 से सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको 2 से हम लोग इसको भाग देंगे। जिस समय यहाँ पे लिखा हुआ है 2 से, और 140 को इसे भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14। यहाँ पे 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कट जाएगा, यहाँ पे जीरो बैठा तो यहाँ पे जीरो बैठा दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करना, 2 से सिंपली क्या करना, हमको भाग देना है। तो ये पहले हम लोग ऐसे देते थे, बस अब अंडरस्टैंडिंग ऐसे समझेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 से, तो लिखेंगे 2 सत्ते 14। 2 को पहाड़ा में कितना 7 बार में आ रहा है, 2 सत्ते 14। जीरो था यहाँ पे जीरो बैठा दिए। ठीक है, अब फिर देखते हैं कि ये कितना नंबर से, ये फिर मतलब कौन सा डिजिट से कटेगा। लास्ट में अगर जीरो है तो फिर क्या है आपका, ये 2 से ही कटेगा। ध्यान दीजिएगा 70 है, तो अब इसको 2 से काट के देख लीजिए कितना आ जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक आ जाएगा। जीरो बैठा लीजिए, 2 पचे 10। ठीक ना, मतलब 2 से कट रहा है तो फिर यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा। और यहाँ पे कितना देखो, 2 तिया 6, और यहाँ पे कितना आ गया 1, तो 2 पचे 10, 35 आ गया। अब ध्यान दीजिए कितना का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारा ये कितना 35 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 7 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, जिसका पहाड़ा पढ़ना है पढ़ लीजिए। तो मान लीजिए हमें 5 का पहाड़ा पढ़ता है तो कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35। तो फिर 7 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, कितना हो जाएगा 7 का 7। तो अब अगर इसको हमको लिखना है तो लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, या फिर आप लिख सकते हो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। लिख लोगे 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। ठीक है, यहाँ पे 2 है आपका, 2 आया है आप 2 बार, तो आप लिख सकते हो 2 के पावर में कितना, 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। अगर आपको दिखाना है तो दिखा सकते हो, 5 कितना है, 5 का 1 पावर है, तो 7 कितना है, एगो है। ठीक ना, यही रहेगा। आप ऐसे दिखा सकते हो 140 का, ऐसे भी सिंपल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 140 के बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका, 156। तो 156 का भी आप बना लीजिएगा इसी तरह से, 156 का। अब क्या करो, सबसे पहले 2 से भाग दो तो कितना जाएगा, 2 सत्ते 14। ठीक ना, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे 10 के फॉर्म में, तो 2 अठे 16। आप इधर ना क्या कीजिएगा, 156 को 2 से भाग दे करके देख लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 2 तिया 6 और 2 नवा 18। ठीक ना, अब 39 है, तो 39 को देखेंगे कितना का पहाड़ा में आता है। 3 के पहाड़ा में आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 जा 9। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख लेंगे 13, यहाँ पे लिख लेंगे 1। तो 156 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना हो गया आपका, लिख लोगे 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1। अब इसको क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। ठीक है, यहाँ पे ये दो संख्या मिला इसलिए हम 2 का स्क्वायर लिख दिया, आप इस तरह से लिखोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, कितना था थर्ड, थर्ड है आपका 3825, 3825, 3825। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले लास्ट में अगर 5 है ना, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले 5 से ही भागा देंगे। क्योंकि अगर 3 8 2 5 है तो अब इसको 5 से भागा देखिएगा, पूरा पूरी भाग जाएगा। तो 5 से भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35। ठीक है, एक जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, और 5 सत्ते 35, 3 आएगा ना इधर, तो 5 छक 30 कर लेंगे।
30 कर लेंगे, इधर 2 जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 50 है 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 5 से इसको कर लीजिएगा, भागा दे लीजिएगा, फिर इसको कर लीजिएगा 5 एकम 5, 1 जाएगा इसके पास, 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 है 25, और फिर इसके पास एक चलेगा 5 या 15। फिर यहाँ पे लिख लीजिएगा कितना से भागा चला जाएगा, ये तो 5 से अब नहीं जा रहा है तो शायद 3 से जाएगा, 3 से कर लीजिएगा तो कितना जगह पे, 3 चौका 3 पच्चे 15 तो कट रहा है पूरा पूरा, 3 एकम 3 हो तो गया, और इसको 17 तिया 51 कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 एकम 3 कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 17 गुना 3 गुना 1, मतलब अब लिख लोगे 5 का स्क्वायर गुना 3 गुना 17 गुना 13। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये जैक में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। लिखा हुआ है आपका 5005, इसका आपको अभाज्य गुणन या प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 5 लिख लीजिए यहाँ पे, और सबसे पहले 5 से भागा दीजिए, तो 5 एकम 5, यहाँ पे 0 0 बैठा है, 5 एकम 5 सीधे सीधे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आया है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको काटेंगे कैसे, 5 से, फिर 5 से नहीं कट रहा है आपका, 6 से तो कटेगा नहीं, हम इसको 7 से काटते हैं, तो यहाँ पे कितना का लिखेंगे 7, जिससे मान लेंगे यहाँ पे लिखेगा कितना 7, 7 एकम 7, 10 में से इधर गया कितना गया, इधर 3 बचा, फिर यहाँ हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 चौका 28, 7 चौका 28, इधर कितना बच जाएगा आपका 2, कितना 7 या 21 हो जाएगा। फिर आप काट लीजिएगा इसको, यहाँ से 7 से 8 से तो कटेगा नहीं, 9 से भी नहीं कट रहा है, इसे 11 से कट रहा है, तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33 कट गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया इसका 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कितना है आपका 7429। ठीक है, अब इसको ध्यान दोगे, अगर कल हम दूसरा क्वेश्चन जो बताएंगे उसमें थोड़ा सा ट्रिक बताएंगे आपको, ये सब कैसे क्वेश्चन बनता है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको ना आप याद रखेंगे, ये सीधे सीधे 17 से भाग जाएगा, इसमें कितना से भाग जाएगा 17 से। ठीक है, कितना हो जाएगा 17 चौका कट हो गया, के बाद फिर हम लोग कर लेंगे या 51 हो जाएगा यहाँ पे 17। ठीक है, तो फिर 3 से 3 बार में भाग जाएगा, और 3 बार में भागने जाने के बाद यहाँ पे कितना बच जाएगा, फिर ये आपका टोटल जो है वो 7 हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा 17 से ये क्या है 443 बार में ये पूरा 37 बार में पूरा कट रहा है पूरा पूरी। अब यहाँ पे अगर इतना होने के बाद फिर आप क्या कीजिएगा, फिर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको 17 से भी नहीं कट रहा है, ये 18 से भी नहीं कटेगा, ये 19 से कट रहा है। ठीक ना, तो 19 से अगर पूरा पूरी काटिएगा ना, ये 23 बार में पूरा पूरी कट जाएगा ये पूरा पूरी। ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिएगा 23 को 23 से कम 23, मतलब इसका 17 का यहाँ पे इसको इसको लिख लीजिएगा 7429 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है कितना हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23 गुना 1, अब लिख लीजिएगा 17 गुना 19 गुना 23, आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया आपको कहीं दिक्कत लगता है ना, तो आप ऐसे 17 से भाग दे दीजिएगा 7429 में, देखिएगा आपको इतना ही आएगा भागफल। जब वैल्यू जा जाएगा, ठीक ना, फिर उसको 17 18 से भाग दीजिएगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू तो कट नहीं रहा है, तो 19 से फिर जाएगा। ठीक ना, हम लोग तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है हम लोग को, तो आप लोग इसको देखिएगा। ठीक ना, अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, ये आपको 1 बाय 1 करके, मतलब एक एक क्वेश्चन को अपलोड करेंगे और एक पूरा सार संग्रह अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक ना, ये आपका अपलोड करेंगे हम कल। ठीक है,